प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यशायाह की किताब उसका 35 अध्याय और 4 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। घबराने वालों से कहो, हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि घबराने वालों से कहो। परमेश्वर का वचन उन लोगों से बातचीत करता है जो घबरा रहे हैं, जो डर रहे हैं, जिनका मन व्याकुल ही व्याकुल है, जो परेशान है, जो चिंतित हैं, जो निराश हैं, जो तनाव में हैं। उन लोगों के लिए आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि घबराने वालों से कहो, कि उन लोगों से कहो कि मत डरो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा छुटकारा करने के लिए, तुम्हें प्रतिफल देने के लिए आने वाला है। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है, यदि आप निराश हैं, यदि आप दुखी हैं, यदि आप बीमार हैं, यदि आप घबरा रहे हैं, यदि आप परेशानियों में हैं, यदि आप समस्याओं में हैं, आपका मन व्याकुल है, तो मैं आज सुबह में आपसे कहूँगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको इन बातों में रहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप इस बात को जान लें कि आपका परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह आपको प्रतिफल देने के लिए, आपको बदला देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए आपके साथ में है, आपके लिए आ रहा है, वो आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसलिए आज सुबह में आप ढाढ़स बांधें, अपने मन को दृढ़ करें, व्याकुल न होएं। परमेश्वर आपके साथ में है, आपको प्रतिफल देने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए, और आपको इन सब समस्याओं से जिनके कारण आप निराश हो रहे हैं, जिनके कारण आप दुखी हो रहे हैं, उनसे छुटकारा देने के लिए आपके साथ में है, उनसे उन बीमारियों से चंगा करने के लिए प्रभु आपके साथ में है। इसलिए आप निराश न होएं, तनाव में न रहें, चिंता में न रहें, दृढ़ रहें, मजबूत रहें, प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर आप प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने रात भर संभाला पिता, और ये सुंदर सुबह दिया, ये नया दिन दिया प्रभु, कि इस नए दिन में हम आपके नाम की महिमा को कर सके प्रभु, आपको स्तुति दे सके, आपकी महिमा कर सके, आपको आदर सम्मान दे सके पिता, ऊंचे स्वर में प्रभु तुझे पुकार सके। हाँ प्रभु, ये तुझे भाता है कि तेरे लोग प्रभु जी पहला समय, पहला प्रभु स्थान तुझे अपने जीवन में देते। हाँ प्रभु, ये आपको अच्छा लगता है प्रभु, जब आपके चुने हुए लोग, आपकी पवित्र प्रजा, आपके बेटे बेटियां जिन्हें आपने नाम लेकर बुलाया है, जिनके आप चरवाह हैं प्रभु, वो पिता जब प्रभु इस सुबह के समय तुझे पहली संगति देते प्रभु, पहला धन्यवाद देते, पहला आदर अपने जीवन से देते प्रभु, तो ये आपको भाता है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु मसीह, सच में मेरे खुदावन आपके जैसा कोई नहीं पिता, आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु, कि जो अपने लोगों से प्रेम करता है और उनके लिए प्राणों को देता है। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, यदि जाने अनजाने में बीते समय कोई भी गुनाह गलती हम सबसे हुई है, आप हमें क्षमा करें पिता। और आज के इस नए दिन में प्रभु हम चाहते हैं कि आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, आपकी उपस्थिति आज के पूरे दिन भर में आपके बेटे बेटियों के साथ में, उनके परिवार के साथ में, उनके बच्चों के साथ में, नौजवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ में बनी रहे मेरे प्रभु। वो महसूस करे, वो फील करे आपकी होली प्रेजेंस को, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर वो हर एक काम को करने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक अच्छे कामों को करने में उत्साहित करता है। हालेलुया। धन्यवाद करते जिस प्रकार प्रभु आज की सुबह में वचन
वचन के द्वारा आपने उत्साहित किया प्रभु। आपने वचन में कहा कि तुम घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को, उद्धार करने को आ रहा है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज की सुबह में परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्यारे खुदावन कि आज जितने भी लोग पिता प्रभु अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर घबरा रहे हैं, उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं प्रभु, वो थतरा रहे हैं प्रभु जी, और उनके हाथ ढीले पड़े हुए हैं प्रभु जी, और प्रभु जी वो प्रभु स्थिर खड़े नहीं हो पा रहे प्रभु, तो आज आपका वचन उनसे कहता है प्रभु जी, हाँ पिता, हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु इस वचन को उनके लिए कोड करते हैं। आपने कहा मत डरो, क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल देने को आ रहा है। हालेलुया, हाँ प्रभु, इनके जीवन की इस घबराहट को, इस प्रभु इस परेशानी को, इन मुसीबतों को, इन दुखों को, इन समस्याओं को प्रभु जो आज इनके जीवनों में बनी है, उन्हें दूर करें प्रभु। हाँ प्रभु, आज की सुबह में आपने ये वचन से वायदा किया है कि आप इनका छुटकारा करेंगे, आप इनका उद्धार करेंगे, आप इनको इन सारी बातों से छुड़ाएंगे और आप इन्हें प्रतिफल देंगे। हाँ प्रभु, ये जो कुछ भी अपने जीवन में भले कामों को करते हैं, अच्छाई को करते, अच्छाई के मार्ग पर चलते, तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं प्रभु, इन सब का प्रतिफल देने को आप इन्हें आ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता। आज की सुंदर सुबह में जितने लोग अस्वस्थ हैं पिता, बीमार हैं, अपनी समस्याओं में है प्रभु, दर्द में है, पीड़ा में है प्रभु, नाना प्रकार के रोग उनके शरीरों में पाए जाते हैं, यीशु आपसे दुआ है प्रभु कि आप उनके शरीर से उस रोग को, उस बीमारी को, और प्रभु हर एक उस घाव को भर दीजिए प्रभु, उस रोग को से, उस रोगों से उन्हें चंगा कर दीजिए प्रभु, जिनसे प्रभु ये घायल हैं प्रभु जी, बिस्तरों में पड़े हैं, नाना प्रकार के दर्द उनके शरीर में पाए जाते हैं, बीमारियां पाई जाती हैं, शरीर अस्वस्थ है प्रभु, अनहेल्दी वो है प्रभु। आपसे दुआ करते पिता, आज की सुबह में उन छोटे बच्चों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की सुधी लें जो बीमारी की अवस्था में पड़े हैं, बीमारी की सैया पर पड़े हैं पिता। आज वो आपने वचन में कहा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, वो विश्वास की प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से हम इन भाई बहनों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए करते जो इस समय बीमार हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, यीशु के नाम से उनके शरीर आजाद हो, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर अभी और इसी वक्त छुटकारा पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु जी, आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया प्रभु, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से छुटकारा दिया। आपका हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं विनती करती हूँ प्रभु, प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में जितने लोगों ने अपने निवेदन को, अपनी प्रार्थनाओं को भेजा है प्रभु, आप उन पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। आपका तहे दिल से बारंबार धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु आपने अपने लोगों की समस्याओं को, उनकी परेशानियों को, उनकी मुश्किलों को, उनकी विपत्तियों को दूर किया है और उन्हें छुटकारा दिया है प्रभु। तहे दिल से धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आज जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं और निरंतर प्रार्थनाओं में हमारे साथ जुड़े हैं, डेली लिसनर्स हैं प्रभु, उन्हें, उनके घराने को, उनके बच्चों को, उनके परिवार में हर एक जन को आप नामो नाम आशीष दें और उन्हें सफलता की ओर ले जाएं प्रभु। उनकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरतों को पूरा करें। आज जितने लोग प्रभु घटी कमियों में है, कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, उनके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है प्रभु, आप उनके लिए व्यवस्था करें, आप उनके लिए सब कुछ प्रबंध करें प्रभु जी, और उनकी समस्याओं को, उनके कर्जों को, उन परेशानियों को, उन दुख बीमारियों को दूर करके उन्हें प्रभु आप आनंदित करें, क्योंकि आपने कहा है कि आप प्रतिफल देने और उद्धार करने आ रहे हैं प्रभु। आज जितने लोग बंधनों में है पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारे बंधनों से आजाद होने पाए प्रभु, वो बंधनों से छुटकारा पाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, वो दुष्ट के बंधन, वो हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चला जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जो हमारे साथ प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक में, टेलीग्राम में और पिता परमेश्वर सोशल मीडिया के थ्रू प्रभु जुड़े हुए हैं प्रभु, फ़ोन कॉल्स के थ्रू जुड़े हुए हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें आशीष दें मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु आपने हम सब की आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में सुधि लिया और हम सब की सहायता किया प्रभु। धन्यवाद, आज पूरे दिन भर में आप सहायता कीजिएगा, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से आप प्रभु हर एक जन को बचाइए मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु हर बातों में आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।